इंटरव्यूअर ने जब एक महिला कैंडिडेट से ये पूछा कि महिला होने के कारण क्या आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या फायदा हुआ है, तो कैंडिडेट ने तुरंत कहा कि सर, महिला होने की वजह से मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशलाइजिंग एबिलिटीज अच्छे हैं। तो इंटरव्यू ने कहा उसके अलावा और कुछ है? तो कैंडिडेट ने कहा सर, नॉर्मली महिलाओं का स्मेलिंग एबिलिटीज बेटर होते हैं मोस्ट ऑफ द मेन से। इस पे इंटरव्यू ने उनसे पूछा कि आप ये इतनी सर्टेनिटी से कैसे कह सकती हैं? तो कैंडिडेट ने कहा कि ये एक यूएस बेस्ड स्टडी में पब्लिश हुआ था सर। और तभी इंटरव्यू ने उन्हें टोका और कहा कि आप मुझे सोशल लाइफ में महिला होने के कारण आपको होने वाली कोई बेनिफिट हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि सर, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कियल माइंडसेट से ग्रस्त है, इसी कारण मैं पुरुषों की तरह कपड़े और रहन सहन कर सकती हूँ, लेकिन पुरुष के लिए ये करना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उसके बाद इंटरव्यू ने उनसे पूछा, आप मुझे एक ऐसा राष्ट्र बताएं जो हमारा मित्र है और एक ऐसा जो हमारा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर। तो कैंडिडेट ने कहा मित्र राष्ट्र नेपाल है और शत्रु राष्ट्र चाइना। इस पे इंटरव्यूअर ने उनसे तुरंत पूछा कि भारत का चाइना के साथ किस क्षेत्र में शत्रुता विजिबल है और किस क्षेत्र में दुश्मनी चाइना को नुकसानदायक है। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कैंडिडेट को। उन्होंने 5-6 सेकेंड सोचा और जवाब दिया कि सर, चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर रीजन में विजिबल है, और जहां तक चाइना को होने वाले नुकसान की बात है सर, शायद इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट से चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये जवाब सुनकर इंटरव्यूअर ने एक रोचक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप कहीं के डीएम बन गए हैं और वहां पे एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम विजिट करने वाली है, ये चेक करने के लिए कि उनके द्वारा दिए गए फंड का प्रॉपर उपयोग हो रहा है कि नहीं, और आपको पता है कि उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुआ है। और जब वो टीम विजिट करने के लिए आई तो आपके सीनियर्स और आपके बॉसेस भी वहाँ मौजूद थे, और इन सीनियर्स ने आपसे कहा कि प्लीज़ आप कुछ भी एक्सपोज ना करें, क्योंकि इससे 2 लॉसेस होंगे। एक तो देश का इमेज बहुत खराब हो जाएगा, और दूसरा फंडिंग भी रुक सकता है, और जितनी भी स्कीम इस फंडिंग से चल रही हैं वो सब भी रुक जाएंगे। तो इस केस में क्या करेंगे आप? WHO टीम को ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि नहीं? तो कैंडिडेट ने कहा कि सर, जहां तक फंडिंग का सवाल है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते रहते हैं और उससे ये बात साफ पता चल जाएगा कि फंडिंग का मिसयूज हुआ था, और अगर इसका खुलासा हम नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इंटरव्यूअर ने बीच में रोका और कहा उसे छोड़िए, आप ये बताओ कि आप क्या करेंगे? तो कैंडिडेट ने कहा कि सर, रूल ऑफ लॉ हमें हर हाल में फॉलो करना होगा, और अगर करप्शन हुआ है तो उसे एक्सपोज करना मेरा ड्यूटी है। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आपके सीनियर्स ने तो आपसे कुछ भी बोलने से मना किया हुआ है। तो कैंडिडेट ने कहा कि सर, ये मेरे और सर्विस के एथिक्स के खिलाफ होगा और उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा जिनके वेलफेयर के लिए ये फंड एलोकेट किया गया था। तो सर, मैं अपने साइड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा, और सर, इस करप्शन को एक्सपोज करने से हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी पे उन्हें यकीन आएगा, और हो सकता है वो इस फंड को कंटिन्यू करने का भी सोचे अगर हम ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना होने का यकीन दिला सके। इस जवाब को सुनकर इंटरव्यूअर कन्विंस्ड हो गए और उन्होंने दूसरे बोर्ड मेंबर से सवाल पूछने के लिए इशारा किया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा सवाल आपको सबसे मुश्किल लगा और क्यों। दोस्तों, ये सवाल और जवाब IAS टॉपर्स के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए हैं, और ये सवाल और जवाब बेस्ड ऑन मेमोरी होने की वजह से थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इसका जो बेसलाइन है यानी जो मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन सेम है, और उसके जवाब भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल ट्रांसेंड ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट विनेश आपसे फिर मिलूंगा एक नए इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।